जो कर्म करे वह कर्ता स्वतंत्र और जिंदा है। आलस्य और प्रमाद करे वह हिजड़ा कायर मुर्दा, प्यारे उसकी यहाँ निंदा है। ओम तत्सत। कर्म योग, 3 योग हैं जीवन के जो चलाते हैं हमारे जीवन को। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। कोई भी कर्म करने से पहले जब तक ज्ञान नहीं होता तो वो कर्म व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान का होना भी परम आवश्यक है। और ज्ञान हो और कर्म ना हो, ज्ञानम भारः क्रियाम विना। क्या कहा है हमारे मनीषियों ने कि बिना कर्म के ज्ञान बोझ है। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ है। और ज्ञान भी है और कर्म भी है और उसमें प्रेम नहीं है। भक्ति योग, उपासना योग वो प्रेम का प्रतिरूप है। अगर उसमें प्रेम नहीं है, भावना नहीं है, तो वह ज्ञान और वह कर्म बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि भोजन स्वादिष्ट तो है पर उसमें नमक नहीं है। भावहीन सब कर्म है ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भाव के बिना हर कर्म ऐसा है जैसे बिना नमक का भोजन। अब आप एक भोजन माँ के हाथ से करते हैं, एक भोजन आपकी माँ ने बनाया है, एक भोजन होटल वाला बना रहा है। होटल वाला जो बना रहा है वो आपकी जेब से प्रेम करके बना रहा है, और माँ जो बना रही है वो आपसे प्रेम करके बना रही है। वहाँ भाव है, वहाँ भाव का अभाव है। तो कर्म जो है उसके लिए दोनों की सहायता चाहिए, दोनों का सहयोग चाहिए, ज्ञान का भी और प्रेम का भी। अब आगे देखते हैं, इसमें गुरुदेव का थोड़ा सा आक्रोश नजर आता है। यह आक्रोश क्या है? ये आलसी लोगों को देखकर आता है उनको, यह प्रमादी लोगों को देखकर आ रहा है। आलसी प्रमादी किसको कहा गया है? जो कर्म करने के लिए कब उठते हैं? जब उनको पैसे की जरूरत होती है, वरना वो आलस्य और प्रमाद में पड़े रहते हैं। एक विवशता, एक मजबूरी में वो कर्म करने के लिए तैयार होते हैं जब लगता है कि अब तो पेट भरने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। जो कर्म करता वह स्वतंत्र और जिंदा है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? जिस कर्म के करने से परमात्मा नहीं मिलता, बेकार है वो कर्म, उसमें नहीं सफलता। क्या हम सुबह उठते हैं सिर्फ इसलिए एकदम बिस्तर छोड़ते हैं कि हमें ईश्वरीय चिंतन में बैठना है? हमने ईश्वरीय वरदान को प्राप्त करने के लिए समय देना है। जब हम ईश्वरीय वरदान प्राप्त करके, क्योंकि सुबह का जो समय माना जाता है वह माना जाता है कि दैवी शक्तियां अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। जब हम उनसे कनेक्ट होकर, जब पहले उनसे कनेक्ट होते हैं, उसके बाद हम संसार में कर्म करने के लिए चलते हैं, और उस हर कर्म में भी मूल में ईश्वर को स्मरण रख के करते हैं, तो वह कर्म श्रेष्ठ होता है। और कर्म किए बिना तो जीवन चलता ही नहीं। जो कर्म करे करता वह स्वतंत्र और जिंदा है। आलस्य और प्रमाद करे वह हिजड़ा कायर मुर्दा। 2 शब्द कैसे हैं? ये दोनों ही शब्द बोलकर हमें इस तरह से
हमारे ज़मीर को जगाया जा रहा है कि हम कार्य करने के लिए खड़े हो जाएं, नहीं तो हम या तो हिजड़ा हैं या हम मुर्दा हैं। ये दो हमारी शक्ति के लिए, हमारी चेतना के लिए हिजड़ा, कायर, मुर्दा 3 गालियां हैं ये। हमें कायर कहा जा रहा है, हमें मुर्दा कहा जा रहा है और हमें हिजड़ा कहा जा रहा है अगर हम कर्म में प्रेरित नहीं होते। और कौन से कर्म में? कर्म की व्याख्या कई जगह आ चुकी है, निष्काम कर्म। और हमारे सभी कर्म सकाम हैं। सकाम कर्म हो या निष्काम कर्म हो, दोनों ही कर्मों में हमें सक्रिय सजग होना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए हमारा जीवन चलने वाला है ही नहीं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जब वो कर्म त्याग की बात करता है, कर्म संन्यास की बात उठाता है, क्योंकि वो युद्ध से बचना चाहता है, तो वो ऐसे ऐसे तर्क लाता है कि कर्म से बच जाऊं, तो कृष्ण कहते हैं कर्म से तू बच ही नहीं सकता, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। कर्म हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है और उसी के लिए हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। जीवन के हर कर्म को ईश्वरीय होकर करना है, ईश्वर की भावना रखकर करना है। यही हमारे गुरुदेव हमें समझाते हैं। ओम तत्सत।